और अभी हम सब के सब यहाँ पे एक दो खिलाड़ियों का वेट करते हुए, और देख सकते हैं पूरी लाइनें। सत्ताईस 53 13। पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे, और अभी पिच में अभी चूना डाला जा रहा है। चूना डल चुका है हल्का, और पिच की कंडीशन कुछ इस तरह से हो रखी है। आज मैच का 8वां दिन हो गया है, और पिच दिखाता हूँ मैं आपको। रनिंग साइड, और ये वो जगह है जहाँ पे मेरा पाँव स्लिप हुआ था। आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू कुछ इस तरह से है। कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे बड़े नाम बड़े खिलाड़ी मोनू भाई। जड़ा खान क्रिकेट मैच का आज आखिरी दिन। आज सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस हैं। तो अभी टॉस हो रही है। गौरीशंकर कोटलगांव और सिंगापुर के मध्य टॉस प्रक्रिया। और कोटलगांव ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का निर्णय लिया। आपको भी शुभकामनाएं हैं। लगातार सहयोग, और सुरेंद्र भाई का भी लगातार सहयोग रहता है। ज्यादा टॉस प्रक्रिया खत्म होती हुई सिंगापुर ने, कोटलगांव ने यहाँ पे टॉस जीता और पहले सिंगापुर का क्षेत्र में फैलता हुआ और उधर आमंत्रित किया गेंदबाजी में सिंगापुर को। कोटलगांव के ओपनर जोड़ी एक बार फिर से विनोद भाई और सूरज। धीरे धीरे सूरज और विनोद की जोड़ी। कपिल गेंदबाज, स्ट्राइक पर हैं सूरज। पटकी हुई गेंद, पहली गेंद वाइड। भाग जा यार, गेंद से मारेगा बाउंड्री की तरफ जाती हुई। बढ़िया वहां पे बढ़िया फील्डिंग। और गेंद से मारेगा बाउंड्री के बाहर। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 7 रन। एक और चौका सूरज के बल्ले से निकलने वाला तीसरा चौका। दो चौके लगे हैं सूरज के बल्ले से, 3 नहीं 2। अगली गेंद एक बार फिर से, ये है तीसरा चौका। सूरज के बल्ले से निकलने वाला तीसरा चौका। टीम का स्कोर 15 रन। बहुत अच्छी गेंद।
लगातार 2 मैचों में गोल्डन डक के बाद विनोद भाई ने आज स्ट्राइक चेंज की और रनिंग साइड से स्टार्ट किया था। और अब पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर में गिरीश भाई बॉलिंग पे और पहली गेंद विनोद भाई के लिए और एक रन से संतुष्ट करेंगे। तो पहला रन विनोद भाई के बल्ले से गिरीश भाई एक बार फिर से सूरज के लिए पटकी हुई गेंद निश्चित तौर पे सीमा के बाद 6 रन। इसी चक्के का टीम का स्कोर 22 रन। सूरज के बल्ले से निकला और खूबसूरत शॉट सीधे स्ट्रेट ड्राइव, देखते हैं कितने रन ले पाते हैं। 2 रन। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद गिरीश भाई की फुल स्पीड में फेंकी हुई गेंद, डॉट गेंद। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद इसी बैट के साथ टीम का स्कोर 25 रन। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से यॉर्कर गेंद हाना में राउंड का खतरा था लेकिन बचे और 2 ओवर के साथ टीम का स्कोर 26 रन। हरीश भाई सूरज के लिए पहली बार पटकी हुई गेंद, देखते कितने रन मिलते हैं इस गेंद पे। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 28 रन। अगली गेंद पटकी गेंद, डॉट गेंद। पटकी गेंद, एक बार फिर से खतरा और कैच छिटकती वहाँ पे खतरा था लेकिन बचे। संदीप भाई की खराब फील्डिंग। फिर से पटकी गेंद, देखते कितने रन मिलते हैं इस गेंद पे। खराब था इस बार लेकिन 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। लास्ट गेंद तीसरे ओवर की 34 रन स्कोर पे। एक बार फिर से ये गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे नीचे फील्डर के द्वारा। मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए 3 रन बचाएं। 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 35 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 35 रन। और ये मॉर्निंग का पहला मैच सेमीफाइनल झारखंड में कुछ इस तरह से है। दर्शकों की संख्या भी कम है लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दर्शकों की भीड़ और बढ़ती जाएगी। और ये है पवेलियन गौरीशंकर होटल गाँव का ड्रिंक्स टोली मैदान में। आज के मुख्य अतिथि सर्वप्रथम मैं खेल समिति के प्रमुख साहब सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप कुछ भाषण आज का आमंत्रण समिति है उनको मैं अपनी निधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। प्रमुख साहब के द्वारा 1 लाख समिति जुड़ाव खान को क्रिकेट प्रेमियों से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी तक का दिया गया दान पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा दान है यहाँ पे जो 1 लाख रुपए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब जी को। तो एक बार फिर से गेम दोबारा स्टार्ट होता हुआ तो गिरीश भाई गेंदबाजी पे चौथा ओवर, अपने कोटे का दूसरा, टीम के लिए चौथा। पटकी गेंद, निश्चित तौर पे 4 रन। चौथे ओवर की दूसरी गेंद और लॉलीपॉप 6। 45 रन। चौथे ओवर की तीसरी गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, अच्छा सा शॉट एक बार फिर से और निश्चित तौर पे 4 रन। 49 रन। ओवर की चौथी गेंद, चौथे ओवर की चौथी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फुल लेंथ ऑफ साइड के बाहर यॉर्कर। फिर से बहुत अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद एक बार फिर से
बहुत अच्छा शॉट, बहुत गगनचुंबी सिक्स सूरज के बल्ले से निकलने वाला एक और 6 रन और टीम का स्कोर 55 और सूरज का एक और हाफ सेंचुरी यहाँ पे जिला कॉन्क्रीट समिति में। बहुत बड़ा रन रेट चलता हुआ यहाँ पे गौरीशंकर कुठल गाँव का 4 ओवर 55 रन। देखते हैं हरीश ओवर का अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 5 ओवर। मंदिर वाले छोर से छोड़ रहा सर हरीश का लेफ्ट आर्म राउंड भी है हरीश चले लेफ्ट आर्म राउंड भी है उधर दोनों सामना करेंगे। बहुत बढ़िया गेंद और नीचे रही गेंद और सीधे क्लीन बॉल कर विनोद भाई को एक बार फिर से। नए बल्लेबाज लक्ष्मण नाथ के लिए खेलते थे आज। फिर से हरीश भाई, बहुत अच्छी गेंद लग लेती अपने पाँव पे लक्ष्मण ने। फिर से हरीश भाई, बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण। लगातार 3 डॉट गेंदे और कैच लक्ष्मण के रूप में लगने वाला है दूसरा झटका। अपनी टीम के लिए खाता भी नहीं खोल पाए। नहीं बल्लेबाज सजदे, कभी नलाई के लिए खेलते थे, आज इस टूर्नामेंट में गौरीशंकर कुठल गाँव के लिए। ओवर लास्ट गेंद और एवर रन आउट का चांस, लेकिन मिस। और मेडन ओवर यहाँ पे हरीश भाई के द्वारा सेमीफाइनल में मेडन ओवर 5 ओवर 55 रन 2 विकेट भी। फिर से पटकी हुई गेंद रविंदर के द्वारा, देखते हैं बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे फील्डर द्वारा। 2 रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे सूरज को। गिरीश बाकी अच्छी फील्डिंग, 57 रन टीम का स्कोर। रविंदर अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 7 ओवर। फिर से खराब गेंद, वाइड गेंद, साइड चेंज, बहुत अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद और 60 के बाहर। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से रविंदर के द्वारा। 6 ओवर पर पे रविंदर के द्वारा और फुल टॉस गेंद थी लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए। कैच का खतरा लेकिन, और सीधे कैच ड्रॉप सुबोध भाई के द्वारा और 4 रन सूरज को मिलते हुए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 62 रन। 6 ओवर प्रगति पे। एक बार फिर रविंदर राउंड अप गेट सूरज के लिए और फिर से फुल टॉस गेंद और निश्चित तौर पे 6 रन 68 रन। लेकिन बहुत अच्छी गेंद फिर से रविंदर के द्वारा अच्छी समाप्ति की अपने ओवर की। 68 रन 6 ओवर के समाप्त पे। कपिल कोटे का दूसरा अपने और टीम के लिए 7 ओवर। पहली गेंद सजदेव के लिए, वाइड गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट। देखते हैं कैच होता है नहीं और सीधे सूर्य के हाथों में और निश्चित तौर पे सजदेव के रूप में गौरीशंकर कुठल गाँव को लगने वाला तीसरा झटका। आज सजदेव कुछ खास नहीं कर पाए। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहते सजदेव, लेकिन आज अपनी टीम के लिए खाता भी नहीं खोल पाए। गौरीशंकर कुठल गाँव लगना तीसरा जगह। नए बैट्समैन आए हैं जीतू भाई, कभी देवलाल के लिए खेला करते थे, आज गौरीशंकर कुठल गाँव के लिए खेल रहे हैं। कपिल की अगली गेंद सूरज के लिए, देखते हैं सूरज क्या करता है इस गेंद पे। बहुत अच्छी गेंद थी, कैच का खतरा लेकिन और रन आउट का खतरा के वापस से खराब थ्रो। टीम का स्कोर इन्हीं 2 रन के साथ 71 रन। कपिल की अगली गेंद, देखते हैं क्या होता है। पटकी हुई गेंद, वाइड बॉल। टीम का स्कोर 72 रन। फुल टॉस गेंद, फिर से कपिल और कैच छिटकती हुई और निश्चित तौर पे बाउंड्री होगी। 4 रन। टीम का स्कोर 76 रन
अगली गेंद कपिल की सूरज के लिए पटकी हुई गेंद निश्चित तौर पे बाउंड्री और बाउंड्री 4 रन। इसके साथ टीम का स्कोर 80 रन। कपिल एक बार फिर से राउंड अप विकेट सूरज के लिए। बहुत अच्छी गेंद हल्की सी वाइट के बाहर और वाइट जयदीप भाई के द्वारा अच्छी अंपायरिंग जयदीप के द्वारा इस बार साइड चेंज करते हुए कपिल 81 रन टीम का स्कोर। बहुत अच्छी गेंद हल्की सी बाहर एक्सटन के और वाइड इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर 82 रन। अगली गेंद कपिल के द्वारा बहुत अच्छी गेंद डॉट गेंद से 9 ओवर का समाप्त करेंगे। 7 ओवर की समाप्ति पे 82 रन। तो 82 में से 73 रन सूरज के बल्ले से निकल चुके हैं और 7 वाइड और 2 विनोद भाई के बल्ले से निकले थे। एक बार फिर से शैलेश भाई बॉलिंग करेंगे जीत भाई के लिए। बहुत अच्छी गेंद अच्छी लेंथ गेंद थी और 1 रन 83 रन। अगले गेंद शैलेश भाई के द्वारा सूरज के लिए बोल्ड कर दिया यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस जोकते हुए शैलेश भाई। पिछले मैच में भी अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कराई थी। लास्ट ओवर में 14 रन बचाए थे। देखते हैं अगले गेंद पर क्या करते हैं शैलेश भाई। नए बैट्समैन पंकज जो कभी मैरा के लिए खेला करते थे आज गौरीशंकर कोटगांव के लिए खेल रहे हैं। शैलेश भाई एक बार फिर से पंकज के लिए पहली बार ओवर विकेट। बहुत अच्छा शॉट पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी निश्चित तौर पे बाउंड्री। देखते हैं कितने रन और स्मारक के बाद 6 रन के लिए पहले गेंद में खाता खोलते हुए पंकज 89 रन हो चुके हैं। अगली गेंद शैलेश भाई की बहुत अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए पंकज। अगली गेंद और सीधे बाउंड्री की ओर निश्चित तौर पे 4 रन। टीम का स्कोर 93 रन। गौरीशंकर कोटगांव का स्कोर 93 लाइव। और गेंद ठीक है बोल्ड कर दिया यहाँ पे पंकज को लगने वाला चौथा झटका दूसरी सफलता 93 रन 94 के ऊपर लगने वाले हैं। नए बैट्समैन अजय भाई कभी जयंगा स्पोर्ट्स क्लब के नाते के लिए खेला करते थे आज गौरीशंकर कोटगांव के लिए खेल रहे हैं। नए गेंदबाज रविंदर कोटे का दूसरा टीम के लिए 9 ओवर। देखते हैं क्या करते हैं जितेंद्र रविंदर की गेंद पे पहली गेंद रविंदर की खब्बू के बल्लेबाज जितेंद्र के लिए और पहली गेंद उठा के मारा है और निश्चित तौर पे 6 रन 99 100 रन हो चुके हैं। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 100 रन। बहुत अच्छी गेंद पाँव पे लगी। अगली गेंद रविंदर की अच्छा फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर कट कर गया है। देखते रन मिलते हैं 1 रन से संतुष्ट और टीम का स्कोर 101। अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पे सिंगापुर की टीम जहाँ 3 ओवर में 35 रन हो चुके थे वहाँ पे 9 ओवर चल रहा है और 101 रन। देखते हैं अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ कितने रन ले पाते हैं बैट्समैन और 3 रन और टीम का स्कोर 104 रन 104 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। देखते हैं रविंदर जितेंद्र क्या करते हैं। जितेंद्र बहुत अच्छी गेंद फुल लेंथ की गेंद कोई रन नहीं। लास्ट गेंद बहुत अच्छी गेंद डॉट गेंद शैलेश भाई कोटे का दूसरा टीम के लिए आखिरी ओवर। टीम का स्कोर गौरीशंकर कोटगांव का 104 रन ओवर की समाप्ति पे। तो 10 ओवर गौरीशंकर कोटगांव की और पहली गेंद डॉट बॉल सिंगापुर की ओर से शैलेश भाई पटकी हुई गेंद। देखते हैं कितने रन मिल पाते हैं इस गेंद पे
और फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर टीम का स्कोर 4 रन। टीम का स्कोर 108 रन। 114-15 बस। गेंद फिर से अच्छी शॉट, देखते हैं क्या कितने रन लेते आते हैं। दूसरे रन और रन आउट होते हुए अजय गुरजी। टीम का स्कोर 109 रन 10 ओवर प्रगति पे। नए बैट्समैन रोहित कभी मेरा के लिए खेला करते थे, आज गौरीशंकर कुटल गांव के लिए। और शैलेश भाई इस बार बहुत अच्छी गेंद, पूरा एक्सपीरियंस होते हुए शैलेश भाई। अगली गेंद शैलेश भाई की नीचे रहती हुई गेंद, डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। 10 ओवर का आखिरी गेंद कुटल गांव के कोटे का। और लगातार 3 डॉट गेंदे शैलेश भाई के। 10 ओवर के समाप्ति पे कुटल गांव का स्कोर 109 रन। जीत के लिए सिंगापुर को 110 रन बनाने। गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो सिंगापुर ये मैच जल्दी ख़त्म कर लेगी। कुटल गांव के क्षेत्र रक्षक धीरे धीरे फील्ड की ओर। बिरजराज खूंखार गेंदबाज। और कुटल गांव का क्षेत्र रक्षण फैलता हुआ, तो गौरीशंकर कुटल गांव का धीरे धीरे फील्ड रक्षण फैलता हुआ। तो जयदीप भाई अच्छा काम करते हुए एक्स्ट्रा खिलाड़ी को ऊपर बाउंड्री के बाहर भेजते हुए। और यहाँ पे सिंगापुर की ओपनर जोड़ी ग्रीस और सुबोध की जोड़ी पिछले मैच में 89 रन की पारी खेली थी, शानदार। और उधर रनिंग साइड पे ग्रीस खूंखार गए बल्लेबाज। एक बार बरात को एक तरफा मैच हरा दिया था। आज भी याद आता है वो मंझेड़ा का टूर्नामेंट। 3 ओवर में 60 रन हमने मिलके बना लिए थे और बरात को एक तरफा हरा दिया था। और इधर ड्रेसिंग रूम में लक्की, सूर्य, धन्नु, केड़ी, हरीश, यहाँ पे गौरव। गौरीशंकर कुटल गांव के ओपनर गेंदबाज हमेशा की तरह बिरजराज, नीलू भाई, बिरज फोटो स्टूडियो 9927535313। बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। पहली गेंद सुबोध के लिए, और पहली गेंद पे सीधे बाउंड्री निश्चित तौर पे, और सीधे 6 रन। सुबोध के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का और टीम का स्कोर 6 रन। यहाँ फिर से बिरजा सुबोध के लिए दूसरी गेंद, फिर से लंबी गेंद, लेकिन इस बार कोई ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए सुबोध। और डॉट गेंद यॉर्कर गेंद, और लेकिन ऑफ साइड में अच्छा शॉट। देखते हैं कितने रन मिलते हैं। बहुत तेज रनिंग ग्रीस की ओर से, 2 रन 8 रन। बिरजराज वाइड गेंद, अगली गेंद बिरजराज की ओर से, बहुत अच्छी शॉट। सुबोध के बल्ले से लगने वाला है दूसरा छक्का। टीम का स्कोर 15 रन। अगली गेंद बिरजराज की ओर से, फिर से यॉर्कर गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग सचदेव के द्वारा। 15 रन। टीम का स्कोर 5 गेंदे पहले ओवर की। लास्ट गेंद फिर से निश्चित तौर पे बाउंड्री, 4 रन 19 रन 19 रन पहले ओवर के समाप्ति पे। विनोद भाई नए गेंदबाज, कभी मेरा के लिए बॉलिंग कराते थे, आज कुटल गांव के लिए बहुत खूंखार गेंदबाज। बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, लगातार 3 मैचों से फ्लॉप, लेकिन बॉलिंग में अच्छी, पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी विनोद भाई ने। 9 ओवर में मात्र 8 रन दिए थे और उसके बाद सचदेव ने पूरा मैच निकाल दिया था। विनोद भाई कोटे का पैरा और टीम के लिए दूसरा ओवर। सामने है ग्रीस। विनोद भाई की पहली गेंद ग्रीस के लिए, बहुत अच्छी गेंद, डिफेंस किया और टॉप थ्रो की तरह चलते हुए 1 रन। कंगाले में आटा गीला वही वाला हिसाब होता हुआ, पहले रन कम है और 1 एक्स्ट्रा रन। पटकी गेंद कमेंट्री बॉक्स के पीछे, देखते हैं। और फिर से खराब थ्रो, देखते हैं क्या होता है, कितना रन लेते हैं। तो 4 रन भाग गए हैं, तो 4 रन दौड़ के पूरे कर लिए। 24 रन हो चुका है टीम का स्कोर। तीसरी गेंद विनोद भाई की,
और पटकी हुई गेंद थी, निश्चित तौर पर बाउंड्री की ओर गेंद, और तो पहला जीवनदान सुबोध भाई को। लास्ट में आते तक क्लब के सामने हो जाता है। और अगली गेंद विरुद्ध भाई की, पटकी हुई गेंद और निश्चित तौर पे लंबा से सुबोध भाई के द्वारा। स्कोर बोर्ड 32 रन। और विनोद भाई के द्वारा अगली गेंद, देखते हैं क्या होता है। फिर से गेंद नीचे रहती हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, देखते हैं। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ पे निश्चित तौर पे 5 रन। ओवर के समाप्ति पे टीम का स्कोर 33 रन। कुछ ऐसे लोग मैच देखने आ जाते हैं जो कि मैच में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। हमेशा उनका कुछ काम ना धाम और लड़ाई करने के लिए पहले गलत कमेंट करते हैं हमेशा खिलाड़ियों के लिए। तो इस तरह से अब नए गेंदबाज के रूप में आए पंकज, कोटे का पहला, टीम के लिए तीसरा। अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, कैच का, और कैच आउट। इसलिए पंकज ने यहाँ पे पहला विकेट झटकते हुए अपनी टीम के लिए, सुबोध आउट होते हुए पहला झटका। नए बैट्समैन के रूप में आए हरीश, खूंखार गेंदबाज। इस टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक रन इन्हीं के बल्ले से निकले हैं, जो कि 270 रन के आसपास में हरीश भाई रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और ये सेमीफाइनल का मैच, देखते हैं क्या करता है अपनी टीम के लिए। और पंकज की इतनी अच्छी गेंदबाजी सेमीफाइनल में, पहली गेंद पे सुबोध को आउट किया, अगली गेंद हल्की सी लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का सर वाइड। अगली गेंद पंकज की, बहुत अच्छा, अच्छी गेंद और अच्छा शॉट कर दिया गेंद को। पंकज एक बार फिर से इसके लिए, बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पाया हरीश, लगने अपने पैड पे। टीम का स्कोर रुका हुआ, इन 2 रन से टीम का स्कोर 36 रन। अगली गेंद पंकज की, और कैच का खतरा, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हाना 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 हाना, देखते हैं कहीं खतरा तो नहीं, लेकिन नहीं। और यहाँ पे हाना हाना के चक्कर में आउट हो जाता है अभी। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे पंकज के द्वारा, बहुत 2-3 खेत नीचे गए थे बॉल के लिए। पंकज अपने कैटअप पहला ओवर अपने कोटे का, और टीम के लिए तीसरा ओवर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक पंकज। पटकी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, 3 ओवर के साथ टीम का स्कोर 38 रन। और जहाँ गोरेशन कोटर गाँव का स्कोर 35 रन था, वहीं पे सिंगापुर की टीम का स्कोर 38 रन। पहले विकेट के रूप में सुबोध, जिन्होंने टीम के लिए 31 रन बनाए। हिमांशु कोटे का पहला, टीम का चौथा ओवर। पटकी हुई गेंद, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाया ग्रीस। बहुत अच्छी गेंद हिमांशु, पटकी हुई गेंद और सीधे 6 रन। बहुत अच्छा शॉट ग्रीस के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 44 रन सिंगापुर का। तो हिमांशु ले फिर से, और गेंद और विकेट, और निश्चित तौर पे विकेट मिलता हुआ यहाँ पे ग्रीस का बड़ा विकेट यहाँ पे। अच्छा क्या नीलू भाई के द्वारा बैट्समैन के रूप में कुलदीप, कभी डोबा के लिए खेला करते हैं, आज सिंगापुर के लिए चांस मिला है उन्हें। कुल्लू के बड़े भाई जयदीप, रिकॉर्ड उनके नाम लगातार 9 छक्के मारने का। अगले गेंद हिमांशु हरीश के लिए, बहुत अच्छी गेंद, एक रन संतोष करना पड़ेगा हिमांशु की। बहुत अच्छी गेंद, इतना अच्छा शॉट यहाँ पे कुलदीप के बल्ले से निकलने वाला अच्छा शॉट। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं। और पुनीत वहाँ पे बताते हुए
बहुत अच्छा थ्रो वहाँ पे नीचे खिलाड़ी फील्डर के द्वारा। 3 रन रनिंग, अच्छी रनिंग यहाँ पे दोनों बॉलर्स के द्वारा। 48 रन हो चुके हैं। टीम का स्कोर 4 ओवर के समाप्ति पे टीम का स्कोर 48 रन। जहाँ कुटलगांव का स्कोर 4 ओवर में 55 था, वहीं सिंगापुर का स्कोर 4 ओवर में 48 रन। पंकज कोटे का दूसरा टीम के लिए 5 ओवर। देखते हैं क्या करते हैं कुलदीप। बहुत अच्छे शॉट, लेकिन फ्लिक कर दिया है और कैच छिड़ी था सचदेव के हाथों से और 4 रन। लगता है आज सचदेव की किस्मत साथ दे रही। पंकज कुलदीप के लिए एक बार फिर सचदेव के पास कैच और एक और कैच ड्रॉप। गेंद सचदेव के पीछे। सचदेव का साथ नहीं देते किस्मत, जहाँ भी जा रहे हैं उनसे गलतियाँ हो रही है। और फुल टॉस गेंद, नीचे फील्डर है और सिर्फ 4 रन। 4 रन के साथ टीम का स्कोर 57 रन। अगली गेंद पंकज की और ऊंचा शॉट, नीचे फील्डर लक्ष्मण मौजूद हैं। देखते हैं क्या होता है। और कैच ड्रॉप और 4 रन। अगली गेंद पंकज की हरीश के लिए। बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद पंकज हरीश के लिए। बोल्ड, बहुत अच्छी गेंदबाजी पंकज की। कुटलगांव की शानदार वापसी। गजय नए बैट्समैन, आराम से गजो। अजय और गजय की जोड़ी और कुलदीप और गजय की जोड़ी मैदान पे। तो 5 ओवर के समाप्ति पे टीम का स्कोर 61 रन। अब आए नीलू भाई एक बार फिर से। जहाँ कुटलगांव का स्कोर 55 रन था, वहीं पे सिंगापुर का स्कोर 61 रन। तो कीपर चेंज हो चुका है और अब आए हैं लक्ष्मण कीपर पे। नीलू भाई कोटे का दूसरा, पारी के लिए 6 ओवर। बहुत अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद। किस्मत मुकाबला सिंगापुर और कुटलगांव के बीच। बहुत अच्छी गेंद, लगातार 3 डॉट गेंदे कुलदीप के लिए। अगली गेंद ब्रिजराज की, बहुत अच्छी गेंद, फिर से डॉट बॉल। लगातार 4 डॉट गेंदे ब्रिजराज की ओर से। अगली गेंद बहुत अच्छा गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं इस गेंद पे। और 2 रन। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 63 रन। लास्ट गेंद ब्रिजराज की और बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट यहाँ पे कुलदीप का। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं इस गेंद पे। और 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 10 रन टीम का स्कोर। तो कुटलगांव के लिए अगर मैच जीते तो 500 रुपये का नगद पुरस्कार श्री प्रभु दयाल जी के द्वारा देवलाड़ वाले रिटायर आर्मी मैन हिमांशु कोटे का दूसरा, पारी के लिए 7 ओवर। देखते हैं क्या करते हैं गजय। पटकी हुई गेंद, लेकिन तो जहाँ पहले सिंगापुर आगे चल रही थी, अब कुटलगांव आगे। बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं गजय। जहाँ 3 ओवर की समाप्ति पे सिंगापुर 3 रन आगे थी, वहीं अब 6 ओवर की समाप्ति पे सिंगापुर की टीम 3 रन पीछे। मानसू अगली गेंद गजय के लिए, फुल लेंथ की गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग नीलू भाई के द्वारा। और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, 3 डॉट गेंद। अगली गेंद हिमांशु की और वहीं पर खड़ा कर दिया और निश्चित तौर पे एक और विकेट। और लगने वाला झटका एक और सिंगापुर को। नए बैट्समैन सुरेंद्र का भी जयंग स्पोर्ट्स क्लब के नाते खेला करते थे। आज सिंगापुर की ओर से गौरी संघा कुटलगांव ये मैच कसती हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा, बहुत अच्छी वापसी। हिमांशु चले
पटकी हुई गेंद, उतना अच्छा शॉट कुलदीप के द्वारा और निश्चित तौर पर 6 रन। बहुत अच्छा शॉट कुलदीप का, 71 रन। पटकी हुई गेंद, वाइड गेंद, इसी बात के साथ टीम का स्कोर 72 रन। मानसले कुलदीप के लिए और गेंद वाइड गेंद, एक और वाइड, और इसी वाइड के साथ सिंगापुर का स्कोर 73 रन। एक बार फिर से मानसले कुलदीप के लिए पटकी हुई गेंद और स्टंप की अपील, लेकिन नॉट आउट। तो इसी के साथ 7 ओवर के साथ टीम का स्कोर 72 रन, 73 रन। जहां कोटलगांव का स्कोर 82 रन था, वहीं पे सिंगापुर का स्कोर 73 रन। जितेंद्र, अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, समझ पाया सुरेंद्र। वही गेंदबाज है जिन्होंने टीम के लिए ग्राउंड के मैच में 14 रन बचाए थे। बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट यहाँ पे सुरेंद्र के द्वारा, देखते हैं कितने रन हो पाते हैं, और सीधे 4 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सुरेंद्र के द्वारा। सुरेंद्र वर्सेस जितेंद्र डोवा में देखा गया था, तो सुरेंद्र ने उस ओवर में जितेंद्र भाई पे 18-20 रन मारे थे। तो एक बार फिर से सुरेंद्र 2 गेंद में 4 रन मार चुके हैं। देखते हैं अगली गेंद पे क्या करते हैं। अगली गेंद फिर से और टक कर दिया है लेफ्ट साइड पे, और निश्चित तौर पे 2 रन, 3 रनिंग यहाँ पे सुरेंद्र के द्वारा। इसी के साथ दोनों का 79 रन। अगली गेंद जितेंद्र की, सुरेंद्र के लिए वाइड गेंद, 80 रन। अगली गेंद जितेंद्र भाई की, सुरेंद्र के लिए घुमा के डाली हुई गेंद, और कैच छिटकती हुई यहाँ पे मानसूर द्वारा। 2 रन यहाँ पे सुरेंद्र ने पूरे कर लिए। अगली गेंद जितेंद्र की, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे, और बैक पर रुकते हुए और निश्चित तौर पे यहाँ पे रन आउट होते हुए यहाँ पे कुलदीप के रूप में लगने वाला झटका। बहुत अच्छा थ्रो यहाँ पे लक्ष्मण का, उतने अच्छे डायरेक्ट हिट जितेंद्र भाई की। जितेंद्र नए बैट्समैन सैलेस, देखते हैं पटकी हुई गेंद, देखते हैं कितने रन ले पाते हैं इस बॉल पे। तो 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके साथ टीम का स्कोर 85 रन। जीत के लिए 12 गेंदे 25 रन, 12 गेंदे 25 रन जीत के लिए। तो विनोद भाई कोटे का दूसरा पारी के लिए 9 ओवर। बहुत अच्छी गेंद, देखते कितने रन ले पाते हैं इस गेंद पे, और गेंद प्राकृतिक आफत के कारण नीचे खेत में। एक बार फिर से निश्चित तौर पे सुरेंद्र लाल, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे सिंगापुर की टीम को बड़ा झटका यहाँ पे सुरेंद्र के रूप में। संभवतः उनकी टीम में सबसे बेहतरीन बैट्समैन सुरेंद्र, और उनका विकेट यहाँ पे गवाते हुए रनआउट के रूप में। भाई देखते हैं तो रविंदर ने इसी 1 रन से अपना खाता खोला। और गेंद पटकी हुई गेंद, देखते हैं कितने रन ले पाते हैं इस गेंद पे, और गेंद 2 रन। टीम का स्कोर इन दोनों के साथ 90 रन, जीत के लिए मात्र 20 रन। अगली गेंद विनोद भाई की ओर से, बहुत अच्छी गेंद, फ्लिक कर दिया यहाँ पे सैलेस भाई के द्वारा। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं इस गेंद पे, मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और टीम का स्कोर 90 रन। रोमांचक मैच चलता हुआ, ये गेंद पटकी हुई गेंद सीधे ऑफ साइड में खेल दिया है। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं इस गेंद पे, 2 रन पूरे कर लिए आसानी से, 93। अगली गेंद विनोद भाई की, पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से देखते हैं कितने रन हो पाते हैं इस गेंद पे। बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पे नीचे फील्डर के द्वारा, और मात्र 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 6 गेंदे 15 रन जीत के लिए।
तो दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को आखिरी ओवर में जीत दिलाई है बॉलिंग से। जितेंद्र भाई 14 रन बचाए थे सेकंड मैच में और सेकंड राउंड के मैच में, और यहाँ पे शैलेश भाई जिन्होंने भी अपनी टीम के लिए 14 रन बचाए थे पिछले क्वार्टर फाइनल के मैच में। तो देखते हैं इस मैच में कौन किस पे भारी होता है। में 15 रन चाहिए अभी जीतने के लिए सिंगापुर को। और पहली गेंद अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, और देख रहे हैं नीचे बॉल के नीचे प्लेयर है और कैच छोड़ा वहाँ पे। देखते हैं रन पाते हैं और तीसरे रन पर रन आउट। 2 रन पूरे करने के बाद तीसरे रन पर रन आउट हो चुके हैं शैलेश भाई। देखते हैं काफी टक्कर का मुकाबला भी चल रहा है यहाँ पे। 5 गेंदे 13 रन जीत के लिए 97 रन जीत के लिए 13 रन। जितेंद्र भाई की उतनी अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में भी करवाई थी। तो दूसरी गेंद लेके आए जीतू भाई और इसी को घुमा दिया इसको, और नीचे प्लेयर वहाँ पे और कैच छोड़ा उन्होंने, और इसी के साथ 4 रन। तो मात्र यहाँ पे 9 रन जीत के लिए सिंगापुर को। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ जीत दाल निकालना होगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी जितेंद्र भाई के द्वारा। फील्डरों की वजह से 2 कैचे छूट चुके हैं। तो तीसरी गेंद लेके अच्छी गेंद, डॉट गेंद। तो इस समय अगर डॉट गेंद जाती है तो प्रेशर बल्लेबाज पे पड़ेगा। तो कुठेल गांव लगातार ऐसे ही मैच जीत रही है। पहले समिति को रहा था 4 बॉलों में 5 रन चाहिए थे, और आज सिंगापुर के साथ मैच हो रहा है आज। तो वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। 3 गेंदे 9 रन। 3 गेंदे 9 रन। अगली गेंद लेके जितेंद्र और अच्छी गेंद, अच्छी यॉर्कर इस बार, और डॉट बॉल। एक और डॉट बॉल यहाँ पे, लगातार डॉट बॉल है जितेंद्र भाई के द्वारा। और अगली गेंद तो 2 गेंदों में 9 रन। अब यहाँ पे जितेंद्र भाई देखते हैं क्या करते हैं, और इसी के साथ स्टंप कर दिया वहाँ पे। लिल्लू भाई की काफी अच्छी कीपिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ लगभग मैच अब अपनी झोली में डालते हुए कुठेल गांव के खिलाड़ी। काफी खुशी कुठेल गांव के खिलाड़ियों में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। काफी खुश होंगे कुठेल गांव के निल्लू भाई। इस मैच की आखिरी गेंद लेके आ रहे हैं जीतू भाई, और काफी स्लो गेंद और सीधा घुमा दिया इसके नीचे, और 6 रन। इसके साथ 6 रन और मैच जीत गए हैं कुठेल गांव ने मैच। कुठेल गांव ने मैच 2 रन से जीत लिया है। काफी रोमांचक मैच चला। तो शुभकामनाएं कुठेल गांव की टीम के साथ हमारी लगातार बनी हुई है। अब उनका मैच संभवतः फाइनल। पंकज भाई की सबसे खूंखार गेंदबाज पंकज भाई